अब हम स्वर संधि का चौथा भेद यण स्वर संधि करने जा रहे हैं। इसमें जो नियम है वो ये है कि यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर से मतलब कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो। उ के बाद उ नहीं आना चाहिए क्योंकि वो दीर्घ स्वर संधि में चला जाता है। अन्य कोई स्वर हो या री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो क्या परिवर्तन होता है? भिन्न स्वर तो ज्यों का त्यों रहता है, जो कि बाद में मिल जाएगा। और जो ई है, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, उसमें ई का य हो जाएगा, हलंत वाला य होगा, पूरा य नहीं होगा क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। तो इसको जब भी किसी वर्ण में स्वर नहीं होता व्यंजन में तो वह आधा माना जाता है। इस प्रकार यह आधा होगा। यदि उ है तो आपके वह उ या उ की जगह आधा वह हो जाएगा, री की जगह आधा रह हो जाएगा, और ये जो री वाला है इसमें आधा लय हो जाएगा क्योंकि यह संस्कृत में ही ज़्यादा काम में आता है, इसलिए हिंदी में इसके उदाहरण देखने में नहीं मिलते। इसी नियम को हम और अच्छे से समझते हैं उदाहरण के साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं ई की संधि। इसमें जो य होगा आधा वो किस तरह से परिवर्तित होगा, आप देखो। यदि ई हो, इधर तो सभी जगह ई ही होगा, इधर अन्य स्वर आएगा, ये वाला स्वर जो है वो भिन्न स्वर होगा। इसमें किस तरह से परिवर्तन होगा? अति धन अधिक। इसमें अति में ई है और अधिक का ए है। इसमें ए तो ज्यों का त्यों रहेगा, किंतु ये ई की जगह ये य आधा ये आ जाएगा और ये बन जाएगा अत रह जाएगा। यह इसमें ये ए मिल जाएगा, ये वाला अधिक वाला ए, तो ये पूरा ये हो जाएगा। और धन इधर जब ए य में मिल गया तो धिक रह जाएगा। इस प्रकार ये पूरा हो गया है इस ए से। तो ये जो त है वो आधा ही रह गया क्योंकि इसके पास कोई भी स्वर नहीं है, पीछे का स्वर यहाँ नहीं आता है, हमेशा जो स्वर है अपने बाईं तरफ जाता है, इसलिए ऐसे की ऐसे रह जाएगा। और ये तय जो है ये आधा रह जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा और ये धिक ऐसे की ऐसे मिल जाएगा। इस प्रकार ये शब्द बन जाएगा अत्यधिक। इसी प्रकार अन्य कुछ शब्द देखते हैं। ई या आ हो, ई धन आ हो तो या हो गया क्योंकि ये जो आ है वो ई जब य में परिवर्तित हुआ इसमें मिल गया और ये हो गया। इति धन आदि यानी इत्यादि, या बन गया ये आ मिल करके नदी धन आगम, नद्यागम, नद्यागम। इस तरह से होगा ये द्या। जब इसको हम मिलाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं द्या। अति उत्तम, अत्युत्तम, अति ऊक्ष्म, अत्यूष्म, प्रति एक, प्रत्येक। किस तरह से बना? बड़ा ई और ए मिलकर ये बना। जो ई है वो आधे य में परिवर्तित हुआ और जब इसमें ए मिला तो इसमें ए की मात्रा लगी और हलंत हट गया। इस प्रकार से ये बना। आगे देखो दूसरा हमारा नियम क्या कहता है कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो वो आधे वह में परिवर्तित होता है। किस तरह होता है? देखो, सु अच्छ, इसमें सु का ऊ जो कि आधे वह में परिवर्तित हो जाएगा और अच्छ का ए जब वह में मिलेगा तो यह पूरा वह हो जाएगा।
इधर क्योंकि स में से ऊ निकाल लिया है तो स आधा रह जाएगा और इस तरह से ये स्वच्छ बन जाएगा। इस प्रकार ये शब्द स्वच्छ बन जाएगा। इसी प्रकार से आप और दूसरे शब्दों को भी अलग अलग करके, स्वर अलग करके, व्यंजन अलग करके आप समझ सकते हैं। जैसे सुआगत, इसका जो ऊ है वो आधे व में बदला और उसमें आ मिल करके वाह हो गया। अनुधन एषण, अन्वेषण। अनुधन इति, अन्विति। इस प्रकार से ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो नियम है वो री का नियम है। ये जो री है ये आधे र में परिवर्तित होगा। इसे आप ध्यान से समझना, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक उदाहरण देखते हैं हम, पितृ आज्ञा। इसमें जब हम त्रि का री निकाल लेंगे तो इधर पित बच जाएगा, तय आधा रह जाएगा और इधर आज्ञा ऐसे की ऐसे आ जाएगा। इसी तरह से जो ये री है ये परिवर्तित हो गया आधे र में और ये बन गया पित धन र धन आज्ञा। इसी प्रकार जब ये र इस आधे तय में मिलेगा तो ये बन जाएगा पितृ। इसमें कोई स्वर नहीं है, दोनों ही व्यंजन हैं, तो ये बना पितृ। पितृ और धन आज्ञा। जब ये अ इस त्र में मिलेगा तो ये बन जाएगा त्रा और ये बन गया पूरा हमारा शब्द पित्राज्ञा। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद किया जाता है। इसे आप इसी तरह से करके समझेंगे। सारे शब्दों को इसी तरह से विस्तार से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपका अभ्यास होगा और कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरा देखो, मातृ आकांक्षा। इसको भी आप इसी तरीके से करके देखना। मात्राकांक्षा। होत्री आगमन, होत्रागमन। इसी तरह से परिवर्तन होगा जिस तरह से पितृ में परिवर्तन हुआ था। ली का भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं। हालांकि हिंदी में पूछा नहीं जाता, फिर भी हम देखते हैं एक उदाहरण इसका किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ली में लय निकल गया और जब हम री को निकालेंगे तो वो आधा लय में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार से जब आकृति का आ आकर के इस आधे लय में मिलेगा तो ये ला हो जाएगा और शब्द बनेगा लाकृति। इस प्रकार आपके यण स्वर संधि में परिवर्तन होता है। इसमें आपको पहचानने की एक बहुत ही सुगम तरीका यह है कि यण संधि में अधिकतर आपको आधा व्यंजन देखने को मिलेगा। आधा व्यंजन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। देखो, ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके अलावा भी यण संधि के ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको करने हैं, अभ्यास करना है। इन निम्नलिखित शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है और 2 शब्दों को संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है।